हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रश्नोपनिषद का आगे जो कुछ प्रश्न जो बचे हुए थे 3 वह पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमने इसका विषय देखा था। 5 जो प्रश्न कौन से जो ऋषि थे उन्होंने पूछे थे, किससे पूछे थे। पहला प्रश्न प्रजा कैसे उत्पन्न होती है। दूसरा जो था आपका कि प्रजा का आधार क्या है, तो प्राण है। तीसरा प्रश्न था कि वह जो प्राण है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था। देन हम पढ़ेंगे पंच प्राण का जो इसमें वर्णन मिलता है। तो आप देखेंगे पंच प्राण, सबसे पहले अपान की बात की गई है, उसका स्थान बताया गया गुदा और उपस्थ। प्राण जो है मुख, नासिका, चक्षुश्रोत, समान वायु कही गई है। नाभि प्राण रूपी अग्नि से 7 ज्वालाओं का प्रादुर्भाव करती है और अन्य को, ये अन्य नहीं है, अन्न को रस में परिवर्तित कर शरीर के अन्य प्रत्यांगों तक पहुंचाती है। तो शरीर के अन्य प्रत्यांगों तक 7 ज्वालाओं का प्रादुर्भाव कौन करता है? समान वायु। नेक्स्ट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे व्यान। यहाँ पर बताया गया है 72 करोड़ नाड़ियां हैं और कहा गया कि हृदय में 100 नाड़ियों का समुदाय है और इनमें से प्रत्येक में से 100 नाड़ियां निकली हैं और वो जो शाखा निकली हैं 100 उनमें से भी 100 नाड़ियां निकली हैं। तो इस प्रकार से इनको काउंट किया जाता है। जब देखा जाता है तो यहाँ पर 72 करोड़ नाड़ियों का वर्णन मिलता है, क्योंकि ये प्रत्येक नाड़ियों की, एक जो नाड़ी है उसकी 100 नाड़ी निकली, फिर उनकी भी 100 शाखाएं निकली हुई हैं, फिर उसकी भी प्रति शाखा निकली हुई, तो सबको मिलाकर के 72 करोड़ नाड़ियां हैं। तो कहा गया कि नाड़ियों में व्यान वायु संचारित होती है। जो 72 करोड़ नाड़ियां हैं उसमें कौन सी वायु का संचार होता है? तो व्यान वायु का। फिर आता है उदान वायु। उदान वायु इनमें से एक नाड़ी है जो, जैसे हमने देखा था कि कौन सी जो वायु है वो ऊर्ध्व गति कराती है, अर्थात जो उत्क्रमण कराती है, बाहर निकालती है। तो कौन सी? उदान वायु। तो कहा गया इनमें से एक नाड़ी सुषुम्ना जो है ऊर्ध्वगामी है, जिसमें के माध्यम से उदान वायु ऊपर की ओर विचरण करती है। यह ईष्ट फल प्रदायक है। उदान वायु के बारे में बता रहा, ईष्ट फल प्रदायक है। उदान वायु मनुष्य को पुण्य कृत्य द्वारा पुण्य लोकों में और पाप कृत्य यदि करता है मनुष्य तो पाप लोकों में ले जाने का काम करता है। अर्थात जो उदान वायु होती है मनुष्य को विभिन्न प्रकार की योनियों में ले जाता है। विश्व विख्यात तेज जो है वही उदान है। ऊर्ध्वगामी पुण्य पाप लोकों में ले जाने का काम कौन करता है? उदान वायु। तो यहाँ से यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे चतुर्थ प्रश्न। चतुर्थ प्रश्न जो थे गार्ग सौर्यायणी जो थे सूर्यपौत्र, इन्होंने क्या पूछा? जीवात्मा परमात्मा संबंधी। कहा गया कि मनुष्य शरीर में कौन देवता सोता है? तो कहा गया मन। कहते हैं कौन देवता जागता है? तो कहा पंच प्राण रूपी अग्नियां। कहते हैं कौन देवता स्वप्न देखता है? तो कहा गया जीवात्मा। मन इंद्रियों के सहित जीवात्मा ही स्वप्न देखता है। तो कहा कौन देवता सुख का अनुभव करते हैं? तो कहा जीवात्मा ही मन के द्वारा सुख का अनुभव करता है। कहते हैं सभी देव किसमें प्रतिष्ठित हैं? तो कहा कि आत्मा अर्थात परमात्मा ही में ही सब प्रतिष्ठित हैं और वही सबका आधारभूत है। तो इस प्रकार से गार्ग ने प्रश्न पूछे ये, और महर्षि जो पिपलाद थे उन्होंने उत्तर दिए। नेक्स्ट हम देखेंगे पंच प्राण रूपी अग्नियां। यहाँ पर क्योंकि पंच प्राण रूपी अग्नियों का वर्णन आता है कि पंच प्राण रूपी अग्नियां जो हैं जागती हैं। तो कहा गया कि वे पंच प्राण रूपी अग्नियां कौन सी हैं? तो पहला गार्हपत्य, अन्वारय, पाचन अग्नि। दूसरा हम देखेंगे वैश्वानर जो है आहुति करना ही समान है, आहनीय आहुति और ईष्ट फल देने वाली। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ वो पंच प्राण की बात की गई तो वहाँ इसी प्रकार से इसका वर्णन मिलता है कि अपान के लिए ग्राहपत, व्यान के लिए अनर्वाय जो पचन अग्नि होती है, जो दक्षिणा अग्नि भी से कहा जाता है। समान वायु को कहा गया वैश्वानर, जो मध्य में होती है, उच्छ्वास और निश्वास करती है वैश्वानर, जो कि अपने जो नाभि में कहा गया, नाभि में भी इसकी स्थिति बताई गई है। प्राण जो कहा गया आवाहिनी, जिसकी आहुति दी जाती है, और उदान वायु बताया गया ईष्ट फल देने वाला प्राण है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो था पंचम प्रश्न, सत्यकाम जो थे शिवी पुत्र सत्यकाम, यह ओमकार की उपासना पूछते हैं कि ओमकार की उपासना क्यों करते हैं और इससे फल क्या प्राप्त होता है। तो इनका प्रश्न था जो मनुष्य जीवन भर मृत्यु पर्यंत ओम की उपासना करता है, ओमकार की उपासना करता है, इस ओमकार उपासना से किस लोक पर विजय प्राप्त करता है। तो आप देखेंगे उत्तर में कहा गया
किन्होंने कहा? महर्षि पिपलाद कहते हैं कि ओमकार ही परम ब्रह्म है। अभी हमने देखा था ना, उपनिषद हम जब पहले पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि उसमें कहा गया था अक्षर ही ब्रह्म, ठीक है, अक्षर ही ब्रह्म कहा गया था उसमें, और अक्षर ही परम, तो कहा गया कि ओमकार ही परम ब्रह्म है और अपरम ब्रह्म, दोनों ही ओमकार है। परम ब्रह्म और अपरम ब्रह्म दोनों ही ओमकार है। विद्वान इसे इस प्रकार जानता है, वह इसमें से किसी एक ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है। तो इसमें फिर बताया गया कि किस प्रकार से वह उपासना करता है, ठीक है। सबसे पहले तो बताया गया कि ओमकार परम और अपरम ब्रह्म है, और दोनों जो है, दोनों में से किसी एक को भी विद्वान जान लेता है तो वह परम पद को प्राप्त करता है। इसके बाद कहा गया कि एक मात्रा वाले ओमकार का यदि कोई ध्यान करता है अर्थात आका, तो कहा गया कि वह मृत्युलोक अर्थात पृथ्वीलोक को प्राप्त करता है, तब ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक जब वह ओमकार का ध्यान करता है। दूसरा कहा गया जब द्विमात्रिक ओमकार आ और ऊ का तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक जब वह उपासना करता है तो वह स्वर्गलोक सोमलोक की प्राप्ति करता है। त्रिमात्रिक ओम के द्वारा आ ऊ मा का जब तप श्रद्धा और ब्रह्मचर्य पूर्वक वह उपासना करता है तो तेजो में सूर्य लोक अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। कहा गया केवल ओम की जब वह उपासना करता है तो वह परम लोक प्राप्ति पुरुषोत्तम परम ब्रह्म की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार से ओम का महत्व बताया गया है, ओमकार का, कि कैसे जाकर के ओम की प्राप्ति करता है साधक, ओम की उपासना करता है और उसका फल क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक और केवल ओमकार के फल क्या होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जो सबसे अंतिम प्रश्न पूछा था सुकेशा जो थे भरद्वाज पुत्र की 16 कला युक्त पुरुष संबंधी प्रश्न पूछा था उन्होंने। तो जो सुकेशा थे यह प्रश्न उनसे कौशल देश के जो राजकुमार थे हिरण्यनाभ ने पूछा था। उन्हें जब वह रास्ते में मिले थे तो उन्होंने वह प्रश्न पूछा था, लेकिन सुकेशा को यह प्रश्न नहीं आता था, उनका उत्तर देने में वह असमर्थ होते हैं। तो वह उनसे कहते हैं कि मैं झूठ भी बोल सकता था लेकिन इस प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं पता था, इसीलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर अवश्य ढूंढूंगा या ढूंढकर आपको बताऊंगा। तो जब वह महर्षि पिपलाद के पास आते हैं तो वह सीधा वही प्रश्न पूछते हैं जो उनसे हिरण्यनाभ ने पूछा था। तो हिरण्यनाभ ने क्या प्रश्न पूछा था उनसे कि कहा था कि 16 कला वाला पुरुष कहाँ रहता है, कौन है। तो उत्तर में महर्षि पिपलाद बताते हैं 16 कलाओं वाला जो पुरुष है शरीर के भीतर अर्थात अंतः शरीर में विद्वान रहता है। अतः इस प्रकार 16 कलाओं वाला पुरुष ब्रह्मांड की रचना कर, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की रचना कर जीवात्मा सहित शरीर में स्वयं को प्रवेश कर लेता है। तो मतलब कहा गया कि अंतः शरीर में वह जो 16 कला वाला पुरुष है अर्थात यहाँ पर परमात्मा की बात कर रहे हैं कि वह जीवात्मा के साथ ही जब यह शरीर का निर्माण करता है तो जीवात्मा के साथ साथ वह भी इस शरीर में निवास कर लेता है। तो इस प्रकार से 16 कलाएं भी बताई गई हैं कि कौन कौन सी हैं। तो कहा गया प्राण, आकाश, अभी हालांकि यहाँ से प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले कि 16 कलाओं में कौन कौन सी सम्मिलित है। अग्नि, पृथ्वी, इंद्रिय, श्रद्धा, वायु, जल, मन, अन्न, तप, ये तप है यहाँ पर, तप, कर्म, मंत्र, लोक, नाम। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह 16 कला यहाँ पर बताई गई हैं और यहाँ पर आपका प्रश्न उपनिषद होता है कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट उपनिषद देखेंगे। थैंक यू सो मच।